पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट मुस्लिम बहुल्य इलाका 6 जनवरी की रात को अवैध निर्माण तोड़ने को लेकर जो बवाल हुआ था उससे दिल्ली का माहौल गरमा गया था। एमसीडी हाई कोर्ट के आदेश पर रात के अंधेरे में अवैध निर्माण को ढहाने आई थी। मुस्लिम बहुल्य इलाका होने की वजह से एमसीडी का दस्ता भारी पुलिस बल के साथ तोड़फोड़ करने पहुंचा था, लेकिन लोगों को इसकी भनक लग गई और पत्थरबाजों ने कानून को हाथ में लेकर पुलिस और एमसीडी पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भाजी, तब कहीं जाकर हालात सुधरे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर यह अवैध निर्माण होते कैसे हैं, और जब हो रहे होते हैं तो एमसीडी कहां सो रही होती है। दिल्ली देश की राजधानी है, वो राजधानी जहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और देश के मुख्य न्यायाधीश समेत तमाम ब्यूरोक्रेट हैं। उस दिल्ली की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए एमसीडी को रात के अंधेरे में जाना पड़ता है। दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि कोर्ट के आदेश का अब रात का अंधेरे में पालन किया जाता है। दिल्ली पुलिस भी अब इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि वो भी रात के अंधेरे में एमसीडी के साथ तोड़फोड़ करने जाती है। भ्रष्टाचार की जड़ें अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि प्रशासन का हथौड़ा दिन के उजाले में नहीं बल्कि अब रात के अंधेरे में चलता है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन की इजाजत के बिना दिल्ली में अवैध निर्माण होना बहुत मुश्किल है। पहले पैसे देकर अवैध निर्माण करवाया जाता है और फिर उसी को तोड़वाया भी जाता है। आज आधी से ज्यादा दिल्ली अवैध निर्माण से पटी पड़ी है। अगर आप एक छोटा सा मकान भी बनाते हैं तो एमसीडी और दिल्ली पुलिस को बगैर पैसे दिए एक ईंट तक नहीं लगा सकते हैं। वहीं दिल्ली में बिल्डर, पुलिस और एमसीडी का जबरदस्त गठजोड़ है। पुरानी दिल्ली जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, वो पुरानी दिल्ली जो गवाह है मुगलों के शानो शौकत की, आज वही पुरानी दिल्ली अवैध निर्माण की वजह से अपना अस्तित्व खो चुकी है। दिल्ली में ऐसे कई अधिकांश इलाके हैं जहां पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस की मदद से अवैध निर्माण धड़ल्ले से करवाए जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश तो दिया जाता है, लेकिन अवैध निर्माण करवाने वाले एमसीडी और दिल्ली पुलिस में थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि रिश्वत का पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, इसलिए सब चुप हैं। ऐसा ही कुछ हाल एनडीएमसी का है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गांधी जी चलते हैं। जी हाँ, गांधी जी, आप पैसा दीजिए, काम करवाइए। नई दिल्ली इलाके में अवैध दुकानों की भरमार है। लोग सड़कों पर दुकानें खोलकर बैठे हैं। शास्त्री भवन के सामने तो अवैध दुकानों की वजह से लोगों का पैदल चलना तो दुर्भर हो रखा है। एनडीएमसी के चेयरमैन जब कभी इंस्पेक्शन पर निकलते हैं तो एनडीएमसी के कर्मचारी उन अवैध दुकानों को कुछ देर के लिए बंद करवा देते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि पैसों के खातिर वो अपना ईमान तक बेच चुके हैं। ये बात नहीं है कि एनडीएमसी के अधिकारियों को इसकी खबर नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन गांधी जी के आगे सब नतमस्तक हैं। जी हाँ, नतमस्तक। अगर हम कनॉट प्लेस इलाके की बात करें तो वहां पर तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। सड़कों के किनारे बनी पटरियों पर अवैध दुकानें खुली हुई हैं, जिसकी वजह से आम लोगों का पटरियों पर चलना दुर्भर हो रखा है। इसके एवज में हर महीने पुलिस और एनडीएमसी के अधिकारियों को दी जाती है मोटी मोटी रिश्वत। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात तो खूब करते हैं, लेकिन जब बात आती है दिल्ली पुलिस, एमसीडी और एनडीएमसी की तो वो चुप हो जाते हैं। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।